हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम लोग बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो में। प्लस ये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहां से पढ़ के आप वहां से डाउनलोड कर लेना और बहुत जल्दी से आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है। देखो बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक क्यू नॉट कूलम का चार्ज लेकर आए बहुत दूर से, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे, और आपको वर्क करना पड़ा W, तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा W बाय क्यू नॉट। ठीक, अगर आप एक ही फील्ड में दो पॉइंट्स A और B के बीच में एक चार्ज क्यू नॉट को चला रहे हो, तो दोनों पॉइंट्स A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी VB माइनस VA, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट जो है, यानी अगर आप A से B तक लेकर गए हो तो VB माइनस VA होगा WAB, यानी इस Q नॉट को यहां से लेकर यहां तक ले जाने का वर्क डिवाइडेड बाय दिस Q नॉट। ठीक, अगर एक चार्ज है Q, उस चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, तो वहां पर पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं पोटेंशियल के। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट भी बोल सकते हैं, जिसका सिंबल है कैपिटल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। पोटेंशियल एनर्जी है, एसआई यूनिट जूल होगी, और ये स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर आप एक पॉइंट A से B तक एक चार्ज को लेके जा रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, अब आप याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है और पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल भी जाता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर पोटेंशियल है V, तो इधर होगा V माइनस डेल्टा V, यानी थोड़ा कम। तो डेल्टा V यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और डेल्टा R यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, और E, इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है ये E इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। This term is called potential gradient. Anything with changing with respect to distance is called gradient. So this is potential changing with respect to distance, कि डेल्टा आर डिस्टेंस पे डेल्टा वी पोटेंशियल चेंज हुआ है, तो पर यूनिट पोटेंशियल चेंज कितना होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, एंड दैट इज इक्वल टू ई विद अ नेगेटिव साइन। आपको इन सब की डिटेल चाहिए, डेरिवेशन या जो भी है, तो आप मेरे चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बहुत डिटेल में ये सारे टॉपिक्स हैं वहां पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है ही नहीं, तो एक छोटा सा डिस्टेंस लो dr, जिसमें पोटेंशियल चेंज हुआ है dv, उतने पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड है, तो ई डेल्टा वी बाई डेल्टा आर की बजाय हो जाएगा माइनस डीवी बाय डी आर, और डी आर को इधर लेके जाओगे, ई और डी आर जो है वो वेक्टर्स हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस इज स्केलर, तो ये ई और डी आर का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक आप निकाल सकते हो, अगर किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स पता हो, आर ए और आर बी। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको सब उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ये एक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी एक्सियल लाइन पे इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होगा kp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वेयर k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड p इज द डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है 0, क्योंकि इसका और इसका बराबर हो गया, Q भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों कट के आंसर आता है 0। एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी हो, जो पॉइंट ना एक्सियल लाइन पे हो ना इक्वेटोरियल लाइन पे हो, किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो kp cos थीटा बाय r स्क्वायर होता है, k आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, cos थीटा क्या है, जैसे कि वो पॉइंट है यहाँ पे p, ठीक है, तो यहां से ये पोजीशन वेक्टर हो गया r, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया r, और ये एंगल जो है वो थीटा है, विच इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, दिस इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट p एंड r। ठीक, कैपेसिटेंस, कोई भी बॉडी जिसने Q चार्ज स्टोर करा हुआ है और उस Q चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल V है,
तो उसका एक कैपेसिटेंस होता है Q डिवाइडेड बाय V, जिसकी SI यूनिट फैराड होती है, FARAD, जिसका सिंबल कैपिटल F होता है। अगर वो स्फेरिकल शेप की बॉडी है तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R हो गया उसका रेडियस। ठीक है, सबसे फेमस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो मेटेलिक प्लेट्स को पैरेलली हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, जिसके बीच में हमने डिस्टेंस रखा D। हर एक प्लेट का जो एरिया है वो A है, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है ED। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो फर्स्ट चैप्टर से कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है ना। अगर इन प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो बैटरी चार्ज करने के लिए कुछ वर्क करती है उस कैपेसिटर पे, और वो वर्क स्टोर हो जाता है उसमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज व्हाट, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाय C या हाफ QV। Q जो हो गया उसने जो चार्ज स्टोर करा है कैपेसिटर ने वो, और V हो गया उसकी प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और C हो गया उसका कैपेसिटेंस। तो ये तीनों एनर्जी आप तीनों फॉर्मूले आप एनर्जी के लिए यूज कर सकते हो। एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, एंड विच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तीन कैपेसिटर सीरीज में लगाए हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये आ जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C इक्विवेलेंट। और n कैपेसिटर्स के लिए यही फॉर्मूला आप n तक एक्सटेंड कर दोगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2 प्लस C3, और n कैपेसिटर्स के लिए यही आप n के लिए फॉर्मूला बढ़ा दोगे। कैपेसिटर विद स्लैब, अगर कैपेसिटर में इस तरीके से स्लैब डाली जाए कि थोड़ा सा गैप छोड़ दें, है ना, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है D और स्लैब की थिकनेस है T, तो अगर तो ये स्लैब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी है तो नया जो कैपेसिटेंस होगा इस अरेंजमेंट का, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। K इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दिस मटीरियल। और अगर ये कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंफिनिटी होता है, तो यहां इंफिनिटी डालेंगे, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, सो दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। कॉमन पोटेंशियल, अगर आप दो कैपेसिटर्स को डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज करके आपस में कनेक्ट कर दो तो एक से दूसरे में चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, एंड दैट वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1, दूसरे का C2, इसको हमने V1 पोटेंशियल पे चार्ज किया, इसको V2, तो ये उनका कॉमन पोटेंशियल होगा। दिस इज नॉट C, दिस इज V, ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल होगा, और तब तक चार्ज का शेयरिंग चलेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल ये नहीं हो जाता सेम। और लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, और इस दौरान क्या होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो फ्लो करेगा वायर्स के थ्रू, है ना, वायर्स से आपने कनेक्ट किया दोनों को, तो उसको वायर के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में अपीयर होगी। उस एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है C1C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले थे चैप्टर 2 के, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, PDF डाउनलोड कर लो, उसमें सब लिखा हुआ है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।